हेलो दोस्तों, आज का विषय राजा हेरोदेस की कहानी और जानेंगे आज हम राजा हेरोदेस के बारे में पूरा सच अध्ययन का भाग मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 10 पद, उत्पत्ति 25 का 23 पद। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस वक्त तो जो है यहूदियों में राजा हेरोदेस राज्य कर रहा था और यहूदियों का राजा हेरोदेस महान था। और राजा हेरोदेस जो है इसका जन्म 70 बीसी में यानी बिफोर क्राइस्ट 70 बीसी में इसका जन्म हुआ और 4 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई और लगभग 30 साल इसने यहूदियों में राज्य किया। 30 साल इसने यहूदियों में राज्य किया और यहूदी में जो है ये शासन किया और इसका शासन बहुत सफल था और जो है ये बहुत मजबूत राजा था। और दोस्तों, आप जानेंगे कि इसके नाम के आगे महान क्यों लगा और जो है इसने क्या काम किए। दोस्तों, तो हम आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। इस स्टोरी के अंत तक आप हमारे साथ जरूर बने रहिए क्योंकि आज की स्टोरी बहुत खास होने वाली है। दोस्तों, जब आप इसको 23 पद को पढ़ेंगे अर्थात उत्पत्ति 25 अध्याय के 23 पद को तुम्हें इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन हो जाएगा। दोस्तों, ये जो है जब रेबिका गर्भवती थी जो इसहाक की पत्नी थी तो उसके गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे थे। जो जन्म हुआ तो एक का नाम याकूब रखा गया और दूसरे का एसाव रखा गया। और परमेश्वर ने उस समय में रेबिका को भविष्यवाणी किया जब वो गर्भ में थे, पेट में थे, तब परमेश्वर बोला कि बड़ा बेटा छोटे का अधीन हो जाएगा और छोटा बेटा बड़े पर राज्य करेगा, शासन करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं जो राजा हेरोदेस है वो अडोमाई जाति का है अर्थात एदोम जाति का है और यहूदियों के द्वारा जबरदस्ती उसको यहूदी मत में लाया गया था, उसके परिवार को जो है दबाव दे करके। तो ये जो है भविष्यवाणी जो हमने देखी ये मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रही है पूरी रीति से। यहाँ पर जो है यहूदियों के ही राजा को राज करना था यहूदियों को पर, लेकिन भविष्यवाणी के मुताबिक एदोम के राजा राज्य नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहूदियों के ऊपर एक लंबे समय अर्थात 30 साल राजा हेरोदेस ने राज्य किया इनको पर और हेरोदेस एक सफल राजा था और वो एक मजबूत राजा भी था दोस्तों। और 30 साल जो है उसने राज्य किया और रोम के नेताओं के और शासन के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात थे और तालमेल थे उसके। और दोस्तों, राजा हेरोदेस के जो आगे जो महान जो नाम लगा वो क्यों लगा, क्योंकि राजा हेरोदेस ने यरूशलेम का मंदिर निर्माण करवाया। उसके 2 प्रमुख काम थे। पहला, एक राजा हेरोदेस ने जो है तुम्हारे की मंदिर यरूशलेम का मंदिर निर्माण करवाया, बनवाया और उसका जो है 20 बीसी में उसने काम शुरू करवाया लगभग बिफोर क्राइस्ट यानी यीशु मसीह के जन्म से 20 साल पहले। और ये काम लगभग जो है 63 ईस्वी तक चलता रहा, कंप्लीट जो है नहीं हुआ था। यीशु के मृत्यु के बाद भी वो यीशु के मृत्यु तक वो उसका काम चलता ही रहा। और ये जो है जो मंदिर जो बनवाया गया था हेरोदेस के द्वारा ये 70 ईस्वी में दोस्तों तोड़ दिया गया था अर्थात यीशु मसीह के जाने के जन्म से 70 साल के बाद ये मंदिर तोड़ दिया गया था। आज भी इस हेरोदेस के बनाए हुए जो मंदिर जो तोड़े गए थे उसकी एक दीवार आज भी इजराइल में एक परिसर के तौर में खड़ी है जहाँ यहूदी लोग उस दीवार के आगे प्रार्थना करते हैं। और वो दीवार जो है और वो मंदिर यरूशलेम का जो मंदिर है वो राजा हेरोदेस ने बनवाया था दोबारा। पहले सुलेमान ने बनवाया कि वो टूट गया तो राजा हेरोदेस ने बनवाया और उसी वही दीवार आज भी इजराइल में है और जिसके ऊपर लड़ाई भी चलती है। और यहूदी लोगों के दिल में इस काम से जो है राजा हेरोदेस का बहुत बड़ा गहरा स्थान हो गया था और इसीलिए उसके नाम के आगे महान लगाया गया था। लेकिन उसका काम अच्छे नहीं थे, वो उसके कर्मों से अच्छा नहीं था। और दूसरा जो उसने जो खराब काम किया उसने जो है यीशु के जन्म के बाद जब यीशु का जन्म हुआ तो उसने ये डर से कि यहूदियों का राजा हुआ है यीशु के उसको राजा बनने के रोकने के लिए उसने उसके जन्म की एज के जितने 10 से 12 साल के लड़के थे सबको मरवा दिया यहूदी में से। और ये उसका घिनौना काम था, इससे उसका चेहरा दोस्तों बहुत खराब हुआ।
यही जो है राजा हेरोदेस के बारे में जो है चर्चा मिलती है। और जो आगे जो और मिलता है, जिस राजा हेरोदेस ने यमुना को पकड़वा लिया, सर कटवा दिया और यीशु को लिए जो है उसने जो वो करवाया, वो उस जो है दूसरा बेटा था। और तुम्हारे कि ये वो हेरोदेस नहीं था। जितने भी राजा हेरोदेस के बेटे थे, जितना उसकी गद्दी पर बैठे, वो सब के सब राजा उनके नाम के आगे तुम्हारे की हेरोदेस लगाया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।